निकल करके आ रही है कि ईरान ने अभी तक अमेरिका की एक भी बात मानने से मना कर दिया है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम अपनी मिसाइलों के ऊपर कोई बात नहीं करने वाले हैं और हमें मिसाइलों के अपने प्रोग्राम से और उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, हम परमाणु बनाना नहीं चाहते हैं तो हम परमाणु के ऊपर बात करने के लिए तैयार है। उधर यूएस अमेरिका झुक गया है ईरान के आगे। उसने कहा है कि ठीक है, आप अगर इन सब चीज़ों पे बात नहीं करना चाहते तो हमें एक्सेप्टेड है, लेकिन आप कम से कम आप जो है परमाणु पे तो कम से कम बात कर लो। तो उस चीज़ को लेकर के अमेरिका ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, हम मीटिंग करने के लिए तैयार हैं। मेहनत करके जो है बात है, तुर्की ने जो है मेहनत करके अब सब चीज़ों को राज़ी कर लिया है और जितने भी अरब के देश हैं उसमें सऊदी अरब हो, कतर हो, इजिप्ट हो और ये तुर्की वगैरह सब मिल करके फ्राइडे के अंदर मीटिंग होगी अमेरिका से। उसके सामने बैठेगा अकेला ईरान और ईरान का विदेश मंत्री बैठेंगे और बात की जाएगी इन सब चीज़ों के ऊपर। वहीं जो अभी बात चल रही थी कि भाई अपना जो यूरेनियम है वो आप तुर्की को दे दो, तो उसके लिए भी ईरान राज़ी है, लेकिन उसमें भी एक शर्त है। उसने कहा है कि अगर हम यूरेनियम जो है अपना जो हम एनरिचमेंट यूरेनियम है वो अगर हम तुर्की को दे देते हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ आपको हमारे ऊपर से हटानी पड़ेगी। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए जो है अमेरिका फिर भी राज़ी हो गया है और फ्राइडे के दिन इनकी मीटिंग होगी और मीटिंग में क्या रिजल्ट निकल के आता है वो देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े सुपर पावर देश के सामने और इतनी सारी फौज फेड़ा उतारने के बाद भी एक छोटे से ईरान ने, एक इतने से छोटे से देश ने बिल्कुल मना कर दिया है, सारी बातें मना कर दी है कि हम मिसाइल पे, अपने ड्रोन सिस्टम पे, अपनी इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, हम सिर्फ परमाणु में बात करेंगे। अगर ये बात करनी है तो ठीक है, वो भी इज्जत से बात करनी पड़ेगी और हम जो कहेंगे उन पर हमारे पास पाबंदियाँ हटानी पड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं फ़ायदे में एक तरीके देखा जाए तो सिर्फ ईरान ही नज़र आ रहा है। ये सब चीज़ों को अगर घुना के कैलकुलेशन निकाला जाए तो ईरान ही नज़र आ रहा है, क्योंकि अब अरब देश क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई? देखो, अरब देश को मेहनत करनी ही पड़ेगी क्योंकि जितने भी बेसिस हैं अमेरिका के वो सारे के सारे अरब देश में है, कतर में है, जॉर्डन में है, सऊदी अरब में है। सारे के सारे बेस जो अमेरिका के वो सिर्फ और सिर्फ इन अरब देशों के अंदर है। और ज़रा सा भी अगर हमला होता है तो सीधा सीधा इसराइल जो ईरान है वो सीधा मिसाइल दाग देगा अरब देशों के पिछवाड़े के अंदर। तो भाई ना तो डर है, तो इसलिए पूरी ताकत झोंकी हुई है इन्होंने कि भाई किसी ना किसी तरीके से इनका फैसला करा दिया जाए और इस जंग को किसी ना किसी तरीके से रुकवा करके फैसला करा के इस जंग को स्टॉप कर दिया जाए, नहीं तो हम भी लपेटे में आ जाएंगे। नहीं तो ये बिल्कुल भी किसी की कहानी नहीं मानते। बस यही एक डर है क्योंकि उनको पता है कि इसकी मिसाइलों में बहुत ज़्यादा पावर है और ऊपर से चाइना साथ है, रूस साथ है। ये सब मिल करके, चाइना और रूस मिल करके इनको हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं तो और ज़्यादा ताकत बढ़ गई है। इसलिए चौड़े में है ईरान और इसलिए अमेरिका दबा हुआ है। उधर दूसरी तरफ जो है अमेरिका और इजराइल मेडिटेरेनियन सी के अंदर अपना जो है ड्रिल कर रही है, अपनी ताकत को दिखा रही है, डरा रही है ईरान को कि हम देखो इस तरीके से, मतलब एक तरीके से भोकाल बनाया जा रहा है ईरान को डराने के लिए, लेकिन ईरान ने उल्टा ही भोकाल बना दिया है। ये इनके पापा से दबने वाला नहीं है, ये इसने ईरान ने दिखा दिया है। ईरान में इतनी ताकत है वो किसी से दबने वाला नहीं है। उधर दूसरी तरफ जो है ईरान ने, जब इसको ईरान को पता चला कि ऐसी डील हो रही है कि हम अपना यूरेनियम जो है तुर्की को दे दें या किसी तीसरे देश को दे दें और उसके बाद जो है हम अब फैसला कर लें, तो जब ईरान ने ये बातें सुनी तो उसके बाद जो ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि हम अपना जो है एनरिचमेंट यूरेनियम बिल्कुल किसी को नहीं देंगे, तीसरे देश को, ना ही तुर्की को देंगे। हम उतना दे सकते हैं जितना ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है। मतलब अगर आप सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 100% यूरेनियम है तो उसका 20% 30% हम तुर्की को दे देंगे, क्योंकि हमें परमाणु बम नहीं बनाना है, ना ही हमें परमाणु बनाना है, ना ही हम बनाना चाहते हैं। हम उसके बिना ही इतना ज़्यादा सिक्योर है, हम इतना दे सकते हैं, लेकिन अपने सारा यूरेनियम आपको दे देंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, क्योंकि भैया डोनाल्ड ट्रंप की भी अब हाथ से हवा पूली पड़ी है कि ऐसा ना हो तेरी बेइज्जती हो जाए, ये जंग हो जाए, कहीं तू छोटे मोटे मिसाइल कोई और ना दाग दे और कहीं ईरान ही इन पर पहले ना हमला कर दे। इसलिए ये पहले डरे बैठे हैं, सब कुछ तैनात कर दिया है। और उसके बाद भी मैं आपको बता दूं, अमेरिका इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी, सारे हथियार तैनात करने के बाद भी अब भी अपने ऑयल टैंकर भेज रहा है, ठीक है। उसके अलावा अपने परमाणु बॉम्बर और उतारे जा रहा है अलग अलग जगह पर जितने भी इसके बेसिस हैं। उसके अलावा भी स्पेशल फोर्स तैनात कर दी है, जैसे जो फोर्स जो काम करती है, जो उठा के ले जाती है ना राष्ट्रपति को किसी के भी देश से, जैसे कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा करके ले गए थे, उस तरीके की स्पेशल फोर्स भी इन्होंने तैनात कर दी है। ये सब कुछ होने के बाद भी इतना डरा हुआ है अमेरिका कि कहीं ऐसा ना हो कुछ उल्टा मामला हो जाए। इसलिए फौज भी कम नहीं कर रहा है, अपने हथियार भी कम नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने हमला कर दिया और ईरान हमसे पहले ही हम पे हमला कर दे, तो इसलिए धमकी भी दे रहा है। उधर इसराइल भी डरा हुआ है। इसराइल कह रहा है कि भैया देखो बात ऐसी है, अगर हम पर ईरान ने हमला कर दिया तो हमारे पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं,
हम इसका जवाब बहुत माकूल तरीके से देंगे, बहुत तगड़ा देंगे, जो ईरान ने सोचा नहीं होगा। मतलब एक तरीके से अब ये देखो, पहले ये बात ईरान कहता था और अब ये बात उल्टा इसराइल कह रहा है। तो इसका मतलब ये है ईरान ज़्यादा ताकत में है, वजूद में है, और ईरान बिल्कुल नहीं डर रहा है। इस टाइम ये लोग डर रहे हैं, तभी तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, क्योंकि इनको डर हो रहा है कि ऐसा ना हो साला ईरान ही हमला कर दे और तुम्हारी लंका लग जाए और तुम बैठे रह जाओ। तो पूरा का पूरा भोकाल इस टाइम ईरान का बना हुआ है और ईरान किसी भी तरह से झुकने दबने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि जितने भी हमारे देश में हमले हुए वो अमेरिका ने कराए हैं, जितना भी हमारे देश में दंगे फसाद हुए वो अमेरिका ने कराए हैं, उसके अलावा अब जो भी हो रहा है वो अमेरिका कर रहा है। हम बिल्कुल नहीं दबेंगे, ना ही झुकेंगे, ना ही अपने मिसाइल प्रोग्राम पे कोई बात करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम पे बात करेंगे। उससे रिलेटेड अगर आपको बात करनी है तो कर लो, नहीं तो भैया हम हमारे हमला क्या जवाब देने के लिए पूरी तैयार है। अगर कहीं पर भी हमारे ऊपर हमला हुआ तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला इमाम ख़ामेनी ने कह दिया है कि भाई साहब अरब देशों में जहाँ जहाँ खुल के कह दिया है, अरब देशों में जहाँ जहाँ पर भी आपके बेसिस हैं, हम बिना बताए बिना नोटिस किए, जैसे पहले कतर में पहले नोटिस करके तब हमला करता, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिना बताए बिना नोटिस किए हम भैया सीधा मिसाइल दाग देंगे। हम कुछ नहीं देखेंगे किस देश के ऊपर हमला हो रहा है, किसके नहीं हो रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम पर हमला हुआ तो हम किसी भी बेस को नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात, हम किसी भी ऑफिशियल को नहीं छोड़ेंगे, जितने भी आपके खाड़ी देशों के अंदर हैं, हम सब हमारे ट्रिगर पे हैं। वो भी धमका दिया है। उधर ये कह दिया हम इजराइल पे सीधा हमला कर देंगे। ये भी तो भाई, क्योंकि जो अमेरिका की जान है ना वो इजराइल में है, तो इसलिए उसको पता है वहाँ तक तो हमला नहीं कर सकता अमेरिका तक ईरान, तो इसलिए सीधा इजराइल को धमकी देता है, क्योंकि जो चला रहा है सारा जो खेल रच रहा है वो इजराइल का रचा हुआ है। इसलिए हर बात में जो है उसको पता है कि ईरान जो है नक्शा बिगाड़ देगा इजराइल का, इसलिए सारी चीज़ें धमका धमका के कर रहा है। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है भाई दबे हुए हैं कि भाई ऐसा ना हो, अब हमला तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि इधर चाइना मारेगा, रूस मारेगा, ईरान मारेगा, ये सब मिलकर तुझे तोड़ेंगे धक करके। उधर पहले रूस से जंग चल रही है, वहाँ भी हथियार, यहाँ भी हथियार, यहाँ भी हथियार। भैया जंग नहीं संभलने वाली, इज्जत बचा लो, इसी में फ़ायदा है। इसलिए तुर्की ने बेचारे ने मेहनत कर आके इनका जो है फ्राइडे में मीटिंग फिक्स कर ली है। दूसरी तरफ जो आएगा बात करने के लिए ईरान से, अमेरिका के विदेश मंत्री और जो भी लोग आएंगे बात करने के लिए ईरान से, वो पहले जाएगा इजराइल के पास। इजराइल उनको शर्त रखेगा, शर्त रखने के बाद वो जाएगा ईरान से बात करने के लिए, क्योंकि उनको पता है, इजराइल को पता है कि ईरान इनकी एक बात नहीं मानेगा और ये जंग होनी तय है। लेकिन ये बात ईरान को भी पता है कि भाई ये मेरे से जंग नहीं करेंगे, और करेंगे तो अब की बार ये पिटेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी फौज फड़ा उसने तैनात कर दी है। तीसरा ये है कि अब जो है चाइना खुल के सामने आ गया है, चाइना पूरा खुल के सामने आ चुका है। और चाइना ने अपना जो है ईरान के पास अपना एक जासूस सर्विलांस जहाज़ भेज दिया है, जो पूरी लाइव अपडेट दे रहा है ईरान की सेना को कि इसका वॉरशिप कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, क्या मूवमेंट है, कितने वॉरशिप तैनात हैं, कितने एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं, कौन सा फाइटर जेट उड़ रहा है, कौन सा उतर रहा है, अब किस पोजीशन में। वो सारी की सारी जानकारी इस टाइम जो है ईरान को चाइना जो है प्रोवाइड करा रहा है। तो उससे बहुत ज़्यादा चौड़े में घूम रहा है ईरान समंदर के अंदर, अपना ड्रोन कैरियर बड़े मजे से घुमा रहा है, अपने ड्रोन उड़ा रहा है, ड्रोन चारों तरफ देख रहा है, अपनी निगरानी कर रहा है ड्रोन से। तो भाई साहब इस टाइम ईरान का भोकाल ही भोकाल है, और ईरान किसी भी तरीके से झुकने और दबने को तैयार नहीं है। अब देखते हैं आगे होता है क्या, इन सब चीज़ों को करने के बाद फैसला होता है नहीं होता है, वो सब चीज़ें जो है अब आगे देखते हैं। उधर तीसरी तरफ देखो, यहाँ अब जितना भी था इसराइल का, अब देख लो इसराइल ने पूरा खाड़ी देश को एक तरीके से बर्बाद कर रखा है। अब लेबनान और सीरिया के बॉर्डर पे जो है इसराइल ने ऐसे केमिकल से बारिश कर रहा है, ऐसा केमिकल मतलब फैला रहा है, जो भी कर रहा है जिस तरीके से भी वो कर रहा है, जैसे भी उसके पास टेक्नोलॉजी है, कि जितने भी वहाँ करके खेत खलियान है भाई वो बिल्कुल बंजर हो जाएंगे। आने वाले टाइम में वहाँ किसी भी तरह की पैदावारी बिल्कुल नहीं होगी। तो इसराइल बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है, लेबनान में हमले कर रहा है रेगुलर, जबकि वहाँ पर सीज फायर है तब भी इस पर हमले कर रहा है। उधर हमास ने जो है हथियार डालने के लिए बोल दिया है कि हम अपना काम सब कुछ कर चुके हैं, अब हम जो है किसी और से ना, किसी को भी आप अपना ये सौंप सकते हो और हमारा काम ख़त्म हो गया है। उसके बावजूद भी जो है गाज़ा में हमले कर रहा है, वहाँ पर 25-26 लोगों को मार दिया है। तो इजराइल अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा है और वो बराबर हमले रेगुलर करता जा रहा है। उधर इन्होंने कहा कि भाई अब जो है, अब जब हमास ये कह रहा है कि भाई हम सब कुछ हटने के लिए तैयार हैं, तो आप एक काम करो, ये जो है इसको यूएई जो है फंड देगा, यूएई चलाएगा गाज़ा को। तो यूएई ने भाई देख लो, यूएई की भी आप हरकत देख लो, यूएई ने भी साफ साफ मना कर दिया है कि हम बिल्कुल भी गाज़ा में चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही हम गाज़ा को चलाएंगे। आप भैया आप अपना अपना देखो, जिसको चलाना वो चलाओ, हमें ज़रूरत नहीं है चलाने की। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसराइल ने ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए लेबनान को बर्बाद कर दिया, गाज़ा को बर्बाद कर दिया, सीरिया को बर्बाद कर दिया,
और इससे रिलेटेड जितने भी इलाके में सब जगह दंगा फसाद फैला रखा है। अब ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से ईरान को तोड़ लो, क्योंकि इनके प्रॉक्सी संगठन इनको हमला करते हैं, इनको मारते हैं, पीटते हैं, इनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो अब जो है लास्ट जो है इनको ईरान को किसी तरह तोड़ लिया जाए तो हमारा चारों तरफ कब्जा हो जाएगा। बस फिर बचेंगे ये खाड़ी देश वाले, जैसे दुबई हुआ और यूनाइटेड अमीरात हुआ, सऊदी अरब हुआ, इनको तो कैसे भी तोड़ लो क्योंकि तो गुलाम है, ये तो इनका कहाँ मानते हैं, तो इनके खिलाफ चलेंगे ही नहीं। किसी तरह से ईरान को दबा लो तो यहाँ भी अपना सब कुछ हो जाएगा, यहाँ से तेल गैस भी लूटना शुरू कर देंगे, ये सारी चीज़ें कर देंगे। बस इस चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन ईरान भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि ईरान बिल्कुल दबने वाला नहीं है और जंग भी मुझे नहीं लगता कि होगी। लेकिन ये अमेरिका इजराइल बहुत धोखेबाज है, पीछे से हमला कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो है वो ईरान जो है पूरा का पूरा चौकस है और बिल्कुल भी इनसे दबने वाला नहीं है और हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। अब देखते हैं आगे होता है क्या, कल देखते हैं क्या न्यूज़ निकल के आती है। तो अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगे तो न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आने वाले टाइम में और अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी।